हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आपका। हमारा टॉपिक है तो मैं आपका शिवम दोस्त। तो आज आपको हम सारे हिस्ट्री के ओल्ड इंट्रोडक्शन चैप्टर के बारे में बारीक बारीक बताएंगे क्या क्या उसके अंदर आएगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहला चैप्टर है लेखन कला और शहरी जीवन। गाइस लेखन कला और शहरी जीवन में गाइस इंपॉर्टेंट बाबत इसके बारे में देखेंगे। मेसोपोटामिया क्या है, मेसोपोटामिया के बारे में देखेंगे। और मेसोपोटामिया क्या है उसका बारे में सीखेंगे। मध्य नदी और यह दजला और फरात नदी के बीच में पाई जाती है। और मेसोपोटामिया की देन क्या थी? वो मैथ की देन थी। मतलब मैथ की देन थी, गणित की देन थी उसकी। उधर उधर से पहले शुरुआत हुई थी मैथ की। तो गाइस ये सब हम सीखेंगे इसके बारे में। ये दजला और फरात के बीच की उपजाऊ भूमि थी। तो गाइस आइए अब दूसरा चैप्टर समझते हैं। तो हम दूसरे चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो तीन महाद्वीपों में फैला साम्राज्य दूसरा चैप्टर है। इसमें इसमें हम पढ़ेंगे रोमन साम्राज्य का फैलाव तीन महाद्वीपों में। यूरोप में हुआ था, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका में। इसमें सबसे ज्यादा हम सीखेंगे रोमन साम्राज्य के बारे में। इसमें पूरा चैप्टर है रोमन साम्राज्य के बारे में ही है। और इसमें हम पढ़ेंगे रोमन साम्राज्य के चरण कौन से थे। पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य था और परवर्ती रोमन साम्राज्य था। और इसमें हम ये भी पढ़ेंगे अगस्टस काल कौन था, टिबेरियस कौन था। और ये हम पढ़ेंगे सम्राट, अभिजातवर्ग और सेना, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए हम तीसरे चैप्टर पे बढ़ते हैं। तो तीसरा चैप्टर है यायावर साम्राज्य। यायावर साम्राज्य में हम सीखेंगे क्या, तो बताते हैं क्या क्या सीखेंगे। यायावर साम्राज्य के ऐतिहासिक सूत्र क्या क्या थे। त्रिवेद, यात्रा वृत्तांत, नागरिक के दस्तावेज, सत्यवाद, चीनी, मंगोली, फारसी और अरबी भाषा से प्राप्त सूत्र। ठीक है। अब चंगेज खान कौन था, सेकंड टॉपिक ये आएगा। क्या क्या सीखेंगे वो बता रहा हूँ मैं। और ये सीखेंगे चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियां क्या क्या थी, यास क्या थे। और इस चैप्टर के बारे में बताऊं आपको, तो इस चैप्टर में हम चंगेज खान के बारे में पूछेंगे। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता ही है पेपर में। तो अब हम चौथे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट चैप्टर है तीन वर्ग। तीन वर्ग में हम क्या सीखेंगे, तो आपको मैं ये भी बताता हूँ। तीन वर्ग में फ्रांसीसी समाज का विभाजन तीन वर्गों में हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये पहला वर्ग था पादरी, दूसरा था अभिजात, तीसरा था कृषक। कृषक वर्गों में दो भागों में बांटा गया था कृषक वर्गों को, स्वतंत्र किसान में, एक कृषिदास या सर्फ में। तो गाइस एक टैली भी था। टैली में आपको बता दो, टैली राजा द्वारा कृषकों पे लगाया जाता था, एक कर था ये टैली। और 11वीं शताब्दी तक यूरोप में कितने विभिन्न प्रौद्योगिकी बदलाव हुए वो भी सीखेंगे। और 14वीं शताब्दी का संकट क्या था वो भी सीखेंगे हम इस चैप्टर में। ये सब हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो अब अगला चैप्टर हम बताते हैं। तो अगला चैप्टर है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। तो इसमें हम मेन टॉपिक बता देता हूँ क्या क्या इसमें पढ़ेंगे। रेनेसा पुनर्जागरण का शब्द होता है पुनर्जन्म, इसका पुनर्जन्म पढ़ेंगे इसमें हम। और सेकंड, एंड्रियस वेस्लियस कौन था ये भी पढ़ेंगे। और मार्टिन लूथर और कोपरनिकस कौन था। लियोनार्डो दा विंसी कौन था। जोनास गुटेनबर्ग कौन था। कैथोलिक चर्च में क्या क्या सुधार आए थे। इग्नेशियस लोयोला कौन था। गैलीलियो कौन था। तो इसमें हम मेन पॉइंट पढ़ेंगे 8। तो ये इस टॉपिक में यही था, इस चैप्टर में मतलब यही था मेन। तो अब अगला चैप्टर में बढ़ते हैं हम। चैप्टर है मूल निवासी का विस्थापन। इसमें मेन पॉइंट बता दो आपको क्या क्या हम पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या आएगा। ये पूरा चैप्टर मूल निवासियों के ऊपर ही है। और इसमें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें पहला आएगा सेल्ट्रल, जिसे आबादकार कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। नेटिव कौन थे, वैम्पूम बेल्ट क्या थी, गोल्ड रश क्या था और उद्योगों की वृद्धि कैसे हुई थी ये भी पढ़ेंगे। और एब्रोजिनिस कौन था, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी का जीवन कैसे था, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था ये सब पढ़ेंगे इसमें। और ये गोल्ड रश बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गोल्ड रश बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में भी आता है। तो अब अगला चैप्टर देखते हैं हम अभी। तो आइए अगला चैप्टर देखते हैं, आधुनिकीकरण के रास्ते। आधुनिकीकरण के रास्ते में क्या क्या हम मेन पॉइंट है मैं बता देता हूँ। तोकुगावा वंश ये कौन था। मेजी पुनर्स्थापना का अर्थ क्या था, मेजी पुनर्स्थापना हुई कैसे थी ये भी पढ़ेंगे इसमें हम। और डाइट क्या था, डाइट मैं बता दूं एक संसद का नाम था ये डाइट। और जापान में पढ़ेंगे, जापान में कैसे विकास हुआ, कैसे जापान में आया आधुनिकीकरण, सब पढ़ेंगे इसमें। और चीन द्वारा अपनाए गए आधुनिकीकरण के रास्ते ये भी पढ़ेंगे। तो गाइस ये सब चीजें देखने के लिए हमारे चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, हम जल्द से जल्द वीडियो भेजेंगे।